नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर 14 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये 14 का जो चैप्टर है ये स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी से संबंधित है। इससे पहले हमने इसके सभी जो 13 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। सभी चैप्टर आपको YouTube चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में जो जितने भी एक्सरसाइज हैं हर एक्सरसाइज में जो सभी क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं और वो भी बहुत ही आसान विधि द्वारा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सांख्यिकी प्रश्नावली 14.1। मगर उससे पहले हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें एक तो माध्य देखने को मिलेगा जिसको मीन कहते हैं, एक माध्यक होता है जिसको मीडियन कहते हैं और एक मोड होता है। तो यहाँ हमें इन तीनों का इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम जो माध्य निकालेंगे 14.1 जो प्रश्नावली है ये माध्य से संबंधित है। तो माध्य जो है वो 3 विधियों से निकाला जाता है। तो वो 3 विधि कौन कौन सी होती हैं? एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है, एक होती है कल्पित माध्य विधि और एक विधि होती है पग विचलन विधि। तो तीनों विधियों से हम माध्य निकालेंगे तो उत्तर जो है वो सभी में एक जैसा ही आता है, मगर उनके करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ग चिन्ह जो होता है जिसको हम x के रूप में प्रकट करेंगे, जो एक चरमांक होता है। तो इसमें ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा। तो आपको CI मतलब क्लास इंटरवल में वर्ग दिए जाएंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे वर्ग होगा। फिर अगली जो आपकी इंडेक्स होगी, अगला जो बॉक्स होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा जिसको बारंबारता कहा जाता है। फिर उससे अगला जो वर्ग होगा वो अक्ष का होगा जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन दोनों का योग हो जाएगा, जैसे 0 और 10। 0 ऊपरी वर्ग सीमा 10 हो गई और निचली वर्ग सीमा 0 हो गई, क्योंकि 0 से 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अक्ष में क्या होगा? 5 आ जाएगा। और फिर अगला जो बॉक्स होगा वो होगा एफ एक्स का, उसमें एफ और एक्स का गुणा करके लिखा जाएगा। तो इसमें जो 3 विधि हम देखने वाले हैं उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। एक तो ये प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और एक होती है कल्पित माध्य और एक होती है पग विचलन विधि। तो सभी में आंसर एक जैसा ही आएगा, बस उनके सभी का करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जो भी विधि आपको सरल लगे आप उस विधि से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, मगर सभी में क्या होगा? आंसर एक ही आएगा। तो हम यहाँ 14.1 जो प्रश्नावली है उसमें जो क्वेश्चन हल करेंगे उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपको तीनों विधियों से बताया जाएगा और आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है? क्यों तो वो सरल लगी तभी किया है। तो यहाँ 3 विधियों से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। आपको जो सरल लगती है उस एक विधि का ही प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पौधों की संख्या जो है जिसको हम CI के रूप में प्रकट करेंगे वर्ग अंतराल के रूप में,
और घरों की संख्या है, इसको हम बारंबारता के रूप में मतलब f के रूप में प्रकट करेंगे। तो सभी क्वेश्चनों में आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से हल निकालना चाहते हैं तो दो बॉक्स तो ये हो गए, दो बॉक्स आपको और बनाने पड़ेंगे। और आप कल्पित माध्य से हल निकाल रहे हैं तो आपको बॉक्सों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप पग विचलन विधि से हल कर रहे हैं तो आपको अलग बॉक्स बनाने पड़ेंगे, मगर दो बॉक्स तो यही रहेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या दी गई थी जिसको CI के रूप में हम लिख रहे हैं। तो ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दे रखी थी। फिर घरों की संख्या दे रखी थी जिसको हम F मतलब बारंबारता के रूप में प्रकट करेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता, तो इसमें 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये संख्याएं दे रखी थी। अब हमें अगला जो बॉक्स बनाना है वो अक्ष बनाना है, मतलब वर्ग चिन्ह का बनाना है, जिसको हम अक्ष के रूप में चरमांक के रूप में लिखते हैं। तो ये अक्ष कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का टोटल करके, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आता है, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। 4 और 6 को जोड़ा और 2 का भाग दिया 10 हुए, 10 में 2 का भाग 5 आया। 6 और 8 को जोड़ा 14 हुआ, 14 में 2 का भाग दिया 7 आया। 8 और 10 18 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 9 आया। 10 और 12 को जोड़ा 22 हुए, 22 में 2 का भाग दिया 11 आया। 12 14 को जोड़ा 26 आया, 26 में 2 का भाग दिया 13 आया। और फिर क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि में f(x) निकालेंगे, मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से किया 35, 6 को 9 से किया 54, 2 को 11 से किया 22, 3 को 13 से किया 39। प्रत्यक्ष विधि में तो सिर्फ ये 4 बॉक्स आपको बनाने हैं। फिर इस नीचे लिखेंगे सिग्मा f(x) तो ये हो ही गई। सिग्मा होता है सभी का सम यानी जोड़, तो इन सभी का जोड़ हो जाएगा। और उसमें यहाँ जो n है, n होता है सभी का जोड़। तो ये जोड़ क्वेश्चन में बता रखा है, ये तो 20 आया है। और इसका जो जोड़ आएगा टोटल आएगा 162, उसमें 20 का भाग देंगे तो अपने पास m मतलब जो मध्य है वो निकल जाएगा, वो आ जाएगा 8.1। मगर हम अगर कल्पित माध्य से इसको हल कर रहे हैं तो अपने को एक बॉक्स बढ़ाना पड़ेगा, तब हमें इस f(x) वाले बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 बॉक्स तो ये क्वेश्चन में होंगे, x वाला हमें निकालना पड़ेगा और इसमें d वाला नया बॉक्स बनाना पड़ेगा। d वाले बॉक्स में क्या होगा, x माइनस 1, मतलब x तो ये है और माइनस a हमें कोई सी भी यहाँ से संख्या माननी है। x वाले में जितनी भी संख्या दे रखी है उसमें से हमें एक संख्या a के रूप में माननी है और वो x से घटानी है। तो आप इसमें कोई सी भी वो संख्या मान सकते हैं। हम यहाँ सेंटर वाले 7 को a मान रहे हैं, तो x है 1 और a है 7, तो 1 में से -7 कम किए तो -6 हुए, 3 में से -7 किए तो -4 हुए, 5 में से -7 किए -2 हुए, 7 में से 7 कम किए 0 हुआ, 9 में से 7 कम किए प्लस के 2 हुए, 11 में से 7 कम किए 4 हुए, 13 में से 7 कम किए 6 हुए। तो ये अपने पास डी आ गया। अब क्या है, FD मतलब F वाला फ्रीक्वेंसी वाला और जो D आया है इन दोनों का गुणा होगा। तो 1 और -6 को गुणा किया 6 हुआ, 2 और -4 को गुणा किया 8 हुआ, 1 और -2 को गुणा किया -2 हुआ, 5 को 0 से गुणा किया 0 हुआ, 6 को 2 से गुणा किया 12 हुआ, 2 को 4 से गुणा किया 8 हुआ, 3 को 6 से गुणा किया 18 हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14 और 2 16 तो माइनस के हो गए, और नीचे प्लस वालों को जोड़ते हैं। 12 और 8 20, 20 और 18
20 10 30 38, 38 में से ये 16 घटा देते हैं तो अपने पास 22 शेष बच जाते हैं। वो सिग्मा एफ डी मतलब इन सभी का टोटल सिग्मा एफ डी हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी 22 हो गए और उसमें एन जो आया था अपना एफ का टोटल वो 20 आया था, उसमें 20 का भाग दे देंगे और प्लस इसमें ए और जोड़ेंगे, ए मतलब 7 और जोड़ेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 8.1। और अगर हम आगे वाली जो तीसरी विधि है पग विचलन विधि वो ज्ञात करेंगे तो 3 बॉक्स, 2 तो क्वेश्चन में दिए होंगे बॉक्स, ये बॉक्स आपको इनके बीच की जो संख्या है वो ज्ञात करके बनाना पड़ेगा। तो ये 3 बॉक्स आपको उसमें बनाने पड़ेंगे। वहाँ आपको ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एफ डी वाले बॉक्स की ज़रूरत है। डी वाला बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, u बराबर डी एच। तो h क्या होगा, h होगा इन सभी में कितने कितने का अंतर आ रहा है वही क्या है, h है। तो आप देखोगे सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है तो सभी में h की जगह 2 लिखना है और d के रूप में ये संख्या आई है तो d के रूप में -6 आया है और इसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। -4 में 2 का भाग देंगे -2 आ गया, -2 में 2 का भाग देंगे -1 आ गया, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। अब इसमें एफ यू मतलब एफ वाली को और यू वाली को गुणा करेंगे तो -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, 2 को -8 -2 से गुणा करेंगे 2 को तो -4 हुआ, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 हुआ, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हुआ, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 हुआ, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हुआ, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हुआ। तो माइनस वालों को जोड़ लो, 4 3 7 1 8 तो माइनस के हुए और नीचे 6 4 10 9 19 प्लस के हुए तो 19 में से 8 कम कर देते हैं तो अपने पास 11 शेष बचते हैं। तो सिग्मा एफ यू इन सभी का टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ यू तो वो 11 हो गया और इसमें एन का भाग देंगे और एच से इसको गुणा करेंगे। एच कितनी मानी है, 2 मानी है और इसमें ए को जोड़ देंगे, जो हमने डी निकाला था जो ए संख्या मानी थी 7 उसमें इसको जोड़ देंगे और इसका आंसर हमें 8.1 ही प्राप्त होगा। तो सभी का आंसर 1 ही प्राप्त होता है मगर इसके करने की जो विधियां हैं यही क्या है, अलग अलग है। आपको जो भी सरल विधि लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो विधि डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि काम में ले रहे हैं उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो सिग्मा एफ एक्स अपने पास 162 आया था, इसमें 20 का भाग दिया तो जितने 0 हैं उतने ऊपर संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो तो 0 को हटा दो और 16.2 ये संख्या बन चुकी है क्योंकि दशमलव 0 हटाकर हमने ऊपर दशमलव लगा दिया। 2 में 16 का भाग दिया 8 बार गया, फिर दशमलव आ गया, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया तो 8.1 उत्तर आया है। फिर हम बात करें कल्पित माध्य विधि की तो उसमें सिग्मा एफ डी का टोटल लेना है तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। ए हमने 7 माना था, सिग्मा एफ डी का टोटल 22 आया था, एन 20 का भाग देना है तो 0 हटाकर बीच में दशमलव लगा दो तो 2.2 अपने पास हो गए, 2 का भाग दिया 2 में तो 1 गया, फिर दशमलव आया, फिर दोबारा 2 का 2 में दिया तो 1.1 अपने पास 22 की जगह आ चुके हैं। अब हमें इसमें 7 जोड़ने हैं, 7 में 1.1 जोड़ते हैं तो 8.1 अपने पास आता है। तो ये कल्पित माध्य विधि हो गई। तीसरी विधि का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एफ यू बटा एन गुणा एच। ए हमने 7 माना था, 7 रख दिया, सिग्मा एफ यू मतलब सभी का जोड़ बाकी किया तो 11 आया और नीचे एन अपने पास दे रखा है 20
और h मतलब वर्ग अंतराल कितना था सभी में 2-2 का, तो 2 को 20 से काट देंगे, 10 बार गया। ऊपर 11 है तो इस 10 में से 0 को हटाकर ऊपर दशमलव लगा देंगे, तो 1.1 हो गया। 1.1 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8.1 हो गया। मगर आपको जोड़ना कैसा है, जैसे 1.1 है, मगर इसमें जो आप 7 जोड़ेंगे वो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 7 के ना तो पहले दशमलव है ना बाद में दशमलव है। मतलब 7 जो है वो दशमलव से पहले आएगा, तो दशमलव से पहले जो संख्या है उसके नीचे आपको 7 रखना है। तो ये 7 और 1 8 जोड़ेंगे और ये 0.1 आगे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो आपको दशमलव से पहले वाली संख्या से उस 7 को जोड़ना है। अगर ये 7.1 होते तब ये 8.2 हो जाते। तो आपको जो भी विधि सरल लगे उस विधि से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम आपके समक्ष सिर्फ जो पहली विधि या प्रत्यक्ष विधि उसी विधि से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें हमें 4 बॉक्स ही बनाने पड़ते हैं। मगर जब संख्या वर्ग अंतराल जब हजारों में आ जाए तब आपको कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि उसमें जो इनका टोटल है वो छोटा ही आता है, वो लाखों में नहीं आएगा। और यहाँ तो अगर ये हजारों में आ गया वर्ग अंतराल तो ये क्या है लाखों में आ जाएगा, ये संख्या लाखों में आ जाएगी। तो आप कल्पित माध्य वाली विधि से हल करोगे तो संख्या छोटी आएगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, मतलब यहाँ एन जो दे रखा है वो तो आपके आ गया 50। 50 क्या है 12 14 8 6 10 का टोटल 50 है। उनकी दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी है जिसको हम CI के रूप में प्रकट करेंगे और श्रमिकों की संख्या है वो F के रूप में प्रकट करेंगे। फिर ये वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे F अपने पास दे रखा है। पहले हम इसमें अक्ष निकालेंगे और फिर F अक्ष हम करेंगे। तो इस उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करनी है कि उनकी मजदूरी कितनी हो चुकी है। तो ये हमने बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स दे रखा था और ये दे रखा था। अब हमें अक्ष ज्ञात करना है। अक्ष में क्या होगा, इन दोनों का सेंटर आ जाएगा। तो 500 और 20 में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आया, तो 500 में 10 जोड़ देंगे तो 510 आ जाएगा। या इसको हम 1020 कर दें दोनों को जोड़कर, 500 500 1000 और 1020 आ गया, 2 का भाग देंगे तो भी अपने पास 510 आएंगे। यहाँ 520 और 40, तो यहाँ आप 500 500 तो हटा दो, 20 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 20 और 40 60 हो गए। 60 में 2 का भाग दिया 30 आए, तो 5 तो वैसे के वैसे रख दिए, बीच में 30 रख दिए। इसी प्रकार आगे वाले का बीच का 550 आ जाएगा, इसके बीच का 570 आ गया, इन दोनों के बीच का 690 आ गया। अब हमें क्या करना है, F और X को गुणा करना है। तो 510 को 12 से गुणा किया 6120 आया, 530 को 14 से गुणा किया 7420 आया, 550 को 8 से गुणा किया 4400 आया, और 570 को 6 से गुणा किया 3420 आया, 590 को 10 से गुणा किया 5900 आया। तो अब आप इनका टोटल करें तो 27260 अपने पास से इनका टोटल आ जाता है। इसमें हमें 50 का भाग देना पड़ेगा। अब हम मध्य निकालने के लिए इसमें 50 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 को 27 से किया 55 25, 2 बचे, 2 और 2 22 हो गए तो 520, फिर 2 6 हो गए तो 55 25, फिर 1 बचा, फिर आगे जा नहीं रहा है तो 0 लगा दिया 10 हो गया, 0 की जगह यहाँ दशमलव लगा दिया तो 5 दूनी 10 2 हो गए, तो 545.2 रुपये इसके दैनिक मजदूरी, इनकी पूरी मजदूरी हो चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये जो विधि है ये कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है।
अगला क्वेश्चन है नंबर 3। इसमें दे रखा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च जो है वो 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये एफ यहाँ मालूम नहीं है, ये एफ हमें ज्ञात करना है और हमें इसका उत्तर दे दिया है। मध्य क्या आएगा, 18 आएगा। हमने देखा कि जो सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन था तो उसका उत्तर यहाँ 18 दे दिया है। हमें ये एफ ज्ञात करना है, तो हमें दैनिक जेब भत्ता जो है उसको सी आई के रूप में प्रकट करेंगे, बच्चों की संख्या को हम एफ के रूप में प्रकट करेंगे और फिर हम इसका अक्स निकालेंगे, एफ और अक्स का गुणा करेंगे और टोटल करेंगे, वो यहाँ रख देंगे और एन इनका टोटल नीचे रख देंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने बॉक्स से बना लिए। ये दो तो क्वेश्चन में दिए गए हैं। अक्स हमें ज्ञात करेंगे, तो 11 और 13 को जोड़ा तो 24 आया, 24 में 2 का भाग दिया 12 आया। 13 15 2 का अंतर है, तो 13 और 15 के बीच में 14 आता है। 15 17 के बीच में 16 आएगा। 17 19 के बीच में 18 आएगा। 19 21 के बीच में 20 आएगा। फिर क्या करते हैं, एफ एक्स में इनको गुणा करते हैं, तो 7 को 12 से गुणा किया 84, 6 को 14 से गुणा किया 84, 9 को 16 से गुणा किया 144, 13 को 18 से गुणा किया 234, एफ को 20 से गुणा किया तो 20 एफ आएंगे। यहाँ संख्या नहीं दे रखी है। और फिर 21 से 23 के बीच में 22 आया, तो 22 को 5 से गुणा किया 110 आया। 23 से 25 के बीच में 24 आता है, 24 को 4 से गुणा करते हैं 96 आता है। तो यहाँ हमें एन वाली जो जोड़ी है उसमें एक तो एफ है और बाकी की संख्याएं 44 हैं, तो हम इसको एफ प्लस 44 लिखेंगे। और सिग्मा एफ एक्स मतलब यहाँ का जो टोटल है वो 20 एफ वाली संख्या तो हमें अलग रखनी है क्योंकि उसके पास एफ है और संख्याओं को जोड़ेंगे वो 752 आ जाएगी। तो मध्य जो दे रखा था सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन वो दे रखा था। यहाँ जो मध्य है ये तो 18 दे रखा है क्वेश्चन में। सिग्मा एफ एक्स 20 एफ प्लस 752 हो जाएगा और एन आ जाएगा एफ प्लस 44। तो ये यहाँ दे रखा है। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 18 को तो एफ 44 से गुणा करते हैं, तो 18 को f से गुणा करते हैं तो 18f हो गए। 18 को 44 से गुणा करते हैं तो 792 हो जाते हैं। और ये संख्या इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो 1 से इसको गुणा किया तो ये संख्या तो ऐसी की ऐसी आ गई। अब क्या करते हैं, f वाली संख्या एक साइड में ले आते हैं। 20f है तो 20f रख दिया। इधर 18f है, इधर लाएंगे -18f हो जाएगा। इधर 792 है तो 792 रख दिया। 752 प्लस के हैं, उधर ले जाएंगे माइनस के 752 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब 20f में से 18f कम करते हैं तो अपने पास 2f बचते हैं। 752 में से 752 कम करते हैं 40 बचते हैं। अब हमें f निकालना है, तो f निकालेंगे, f के साथ जो संख्या वो बट्टा के रूप में नीचे चली जाएगी, ऊपर अपने पास 40 आ जाएंगे। 40 में 2 का भाग दिया तो 20 बार चला जाता है। तो 20 ही क्या है, f वो संख्या है 20 जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। तो यहाँ टोटल एन अपने पास आ चुका है। ये जो महिलाएं हैं इनका योग 30 आ चुका है, जिसको हम एफ के रूप में प्रकट करेंगे। और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी है। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या इसको हम CI के रूप में लिखेंगे। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बॉक्स में चाहे तो ऐसे लिख लो या इसको CIF के रूप में प्रकट कर दो। तो 2 बॉक्स तो ये बन गए। अब हमें एक एक्स का बनाना है और एक FX का बॉक्स बनाना है और हमें ये मध्य संख्या इसकी ज्ञात करनी है।
तो इसमें ये दो बॉक्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, x हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों के टोटल में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इन दोनों का टोटल में 2 का भाग दिया 66.5 आया। इन दोनों के मध्य की संख्या 69.5 है, इन दोनों के मध्य की संख्या 72.5 है, 74 से 77 के मध्य की संख्या 75.5 है, 77 से 80 के मध्य की संख्या 78.5 है। या तो आप 65 और 3 68, तो 3 है तो 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ये जो पहले वाली संख्या है इनमें 1.5 जोड़ते जाओ। 65 में 1.5 जोड़ा तो 65 एक 66, 66.5 हो गया। उसी प्रकार 80 में 1.5 जोड़ोगे तो 80 एक 81, 81.5 हो जाएगा। 83 में 1.5 जोड़ो तो 84.5 हो जाता है। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। इसमें जितने का अंतर होगा उसमें 2 का भाग दो और फिर जो छोटी संख्या है उसमें वो जोड़ दो, या फिर बड़ी संख्या से माइनस कर दो तो भी वही आता है। 68 में से 1.5 कम करते हैं तो 66.5 अपने पास आ जाते हैं। अब f(x) में क्या है, इन दोनों का गुणा है। 66.5 को 2 से गुणा करते हैं 133 आएगा। 69.5 को 4 से गुणा करते हैं 278 आएगा। 72.5 को 3 से गुणा करते हैं 217.5 आएगा। 75.5 को 8 से गुणा करते हैं 604 आता है। 78.5 को 7 से गुणा करते हैं 549.5 आता है। 81.5 को 4 से गुणा करो 326 आता है। 84.5 को 2 से गुणा करो 169 आता है। फिर सिग्मा f(x) में इन का टोटल हो जाएगा और n अपने पास दे रखा था 30, तो मध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो 2270 टोटल हो गया था इनका, 2270 हुआ था टोटल, और उसमें 30 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 7 21, 1 को 7 17 बचे, तो 3 पंजो 15, 2 बचे, 2 के आगे 0 उतारा और यहाँ दशमलव लग गया, 20 हो गए, तो 3 6 18 हो गए, फिर 2 बचे 2 0, फिर 3 6 18 हो गए। तो इस प्रकार इसका आंसर 75.66 अपने पास आ चुका है। तो यहाँ ये 70 है ना कि 77। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या अलग अलग थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। आमों की संख्या मतलब CI, पेटियों की संख्या मतलब F। एक पेटी में रखे आमों की संख्या मध्य संख्या ज्ञात करनी है। आपने मध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग करना है वो भी आपको बताना है। 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो कौन सी विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं ये 2 बॉक्स तो अपने पास क्वेश्चन में थे, हमें अक्ष निकालना है। अक्ष निकालेंगे, इनके मध्य की संख्या 51 हो गई, क्योंकि 50 और 2 में अंतर 2 का है। 2 में 2 का भाग दिया 1 आया। 50 में 1 जोड़ 2 51 हो गए। 53 55 में 53 में 1 जोड़ 2 54 हो गए। 56 में 1 जोड़ 2 57 हो गए। 59 में 1 जोड़ 2 60 हो गए। 62 में 1 जोड़ 2 63 हो गए। अब इनको गुणा करो, 51 को 15 से 765, 110 को 54 से 5940, 135 को 57 से 7995, 7695, 115 को 60 से 6900, 25 को 63 से 1575। अब हमें f(x) को जोड़ना है और n को जोड़ना है। तो अपने पास n तो आ गया 400 और सिग्मा f(x) आ गया 22,875। तो 22,875 में 400 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 57.1875 आंसर आ गया। यही हमने किस विधि से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से। आप चाहो तो इसे कल्पित माध्य विधि से भी निकाल लो तब भी यही आंसर आएगा, और अगर आप इसको पग विचलन विधि से निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो ये दैनिक व्यय जो है वो CI है, परिवारों की संख्या F है, तो ये
दो बॉक्स तो क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमें दो बॉक्सों की और ज़रूरी है। तो यहाँ उपयुक्त विधि, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य जो व्यय है वो आपको ज्ञात करना है कि कितना व्यय हुआ है, तो वो आपको रुपयों के अंदर बताना है। ये अपने पास दो बॉक्स क्वेश्चन में दिए थे, अक्स अपने को निकालना है। तो 100 और 150 में अंतर कितने का है? 50 का है। 50 में 2 का भाग दिया, 25 आया। 100 में 25 जोड़ा, 125 आया। 150 में 25 जोड़ा, 175 आया। 200 में 25 जोड़ा, 225 आया। 250 में 25 जोड़ा, 275 आया। 300 में 25 जोड़ा, 325 से आ गए। अब इनको गुणा कर लो, 125 को 4 से करो 500, 175 को 5 से करो 875, 225 को 12 से करो 2700, 275 को 2 से करो 550, 325 को 2 से करो 650। अब दोनों और इनका योग हो जाएगा, n का योग हो जाएगा 25 और सिग्मा एफ एक्स का योग हो जाएगा 5275। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो और 5275 में 25 का भाग दे दो, तो 211 रुपये है, वही इसका वे है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दी गई है। इसको ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो ये 30 मोहल्ले जो बारंबारता है जिसको हम F के रूप में प्रकट करेंगे, इनका योग तो दे दिया है 30, वो किस n बराबर 30 हो गया, जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का मध्य ज्ञात करना है। ये SO2 की सांद्रता यही क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब वर्ग अंतराल है। तो इसमें इनके मध्य का निकालना है जिसको हम x बोलते हैं, फिर f(x) को गुणा करेंगे और f(x) का टोटल करेंगे और देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो ये दो बॉक्स तो क्वेश्चन में दिए गए थे, 0.00 और 0.04 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.04 अपने पास आते हैं। 0.04 में 2 का भाग देंगे तो 0.02 अपने पास आते हैं। तो सभी में 0.02 इधर वाले में जोड़ दो, तो इसमें जोड़ेंगे तो 0.02, 0.04 में 0.02 जोड़ेंगे तो 0.6, इसमें 0.02 जोड़ेंगे तो 0.10 हो जाएगा, और इसमें 0.12 में 0.02 जोड़ेंगे तो 0.14 हो जाएगा, और 0.16 में 0.2 जोड़ेंगे 0.18 हो जाएगा। 0.20 में 0.02 जोड़ेंगे तो 0.22 हो जाएगा। अब गुणा करो, 4 को 0.02 से गुणा किया 0.08, 9 को 0.06 से गुणा किया 0.36, 9 को 0.10 से गुणा किया तो 0.90, 2 को 0.14 से गुणा किया तो 0.28, 4 को 1.8 से गुणा किया 0.72, 2 को 0.22 से गुणा किया तो 0.44। अब इनका टोटल और इसका टोटल दोनों का करना है। तो एक का टोटल तो क्वेश्चन में दिया गया था n बराबर 30, इसका टोटल हमने किया तो 2.96 आ गया। ये सूत्र लिखेंगे, सिग्मा f(x) की वैल्यू 2.96 है, n की वैल्यू 30 है, तो इसमें पॉइंट हटाकर नीचे उतने आगे जितनी संख्या उतने 0 लगा दो, तो नीचे 2 0 लगा दिए तो नीचे तो 3000 हो गए, ऊपर 296 हो गए। 296 में 3000 का भाग देंगे तो 1 0 उतारेंगे तो ये 2960 हो गए। तो 1 0 उतारने पर भी भाग नहीं जाता, तो 1 0 और उतारेंगे तो आगे दशमलव लग जाएगा, और इस प्रकार 0.0986 जो है ये इसका आंसर आ जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति जो है वो निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड
की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका मध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिनों की संख्या CI, विद्यार्थियों की संख्या F के रूप में प्रकट करेंगे। और यहाँ टोटल जो दे दिया है विद्यार्थियों का वो 40 दे दिया है। हमें अक्स निकालना है और FX निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये दो इंडेक्स दे रखी थी। अक्स निकालेंगे तो 0 और 6 के बीच में अंतराल कितना है, 6 का है। 6 में 2 का भाग देंगे 3 आया। 6 और 10 में अंतराल 4 का है। 4 में 2 का भाग दिया 2 आया। तो 6 में 2 जोड़ दिए 8 आया। 10 और 14 का अंतराल 4 है। 4 में 2 का भाग दिया 2 आया। और 2 को 10 में जोड़ा 12 आया। इस प्रकार हम इसके अंतराल में लिख देंगे। फिर इसको गुणा करेंगे। 11 को 3 से 33, 10 को 8 से 80, 7 को 12 से 84, 17 को 4 से 68, 4 को 24 से 96, 3 को 33 से 99, 1 को 39 से 39। सिग्मा FX इसका टोटल बट्टा N, इसका टोटल क्वेश्चन में दे रखा था 40। तो इसका टोटल 499 है सिग्मा FX का, और इसका टोटल 40 था। तो दशमलव हटा 0 हटाकर दशमलव लगा दो एक संख्या के बाद में, तो 49.9 आ गया। 49.9 में 4 का भाग दो, 4 से 4 एक बार में कटा। फिर 8 आया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। फिर आगे दशमलव है और इसमें 1 बचा है और आगे 19 है। तो 4 चौक 16, फिर 3 बचा, 3 के आगे 0 उतारो, 30 हो गया। तो 4 संतो 28, फिर आगे 2 बचा, आगे 0 है। तो 4 पंजो 20, 5 बार। तो ये 5 बार आगे गया, तो ये इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, या इसको हम 4 7 भी लिख सकते हैं। तो 12.47 दिन जो है वो इसका आंसर आ चुका है। इस एक्सरसाइज का अंतिम 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो यहाँ F जो है उसका टोटल तो दे दिया है 35, इसका टोटल। ये साक्षरता जो है ये CI के रूप में प्रकट करेंगे। मध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है। तो पहले इसका X निकालो, फिर इसका FX निकालो। तो इसमें हमने ये दो तो क्वेश्चन में दे रखे हैं। X निकाला तो 45 और 55, 10 का अंतर है। 10 में 2 का भाग दिया 5 आया। 45 में 5 जोड़ दिया 50 आया। उसी प्रकार 55 में सभी में अगर 10-10 का अंतर है तो सभी में 5-5 जोड़ो। पहले वाले क्वेश्चन में एक में 6 का अंतर था, किसी में 4 का था, किसी में 8 का। ऐसे अगर अलग अलग अंतर आता है तब तो क्या होगा, सभी में भाग देना पड़ेगा। और एक जैसा अंतर आता है तब सिर्फ एक में भाग दो, उतने ही जोड़ दो। सभी में 10-10 का अंतर है तो सभी में 5-5 जोड़ दो। 65 में 5 70, 75 में 5 80, 85 में 5 90। 50 को 3 से गुणा करो 150, 10 को 60 से 600, 11 को 70 से 770, 8 को 80 से 640, 3 को 90 से 270। ये टोटल दे रखा था N35। ये टोटल हो गया सिग्मा FX 2430। तो ये इसका फॉर्मूला लगाया 2430 बट्टा 35। तो 35 का इसमें भाग दिया 69.428% जो है यही इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और आपको इस एक्सरसाइज में कौन सी विधि बढ़िया लगी है आप उस विधि का नाम बताएं और उसी विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।